हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। आप सबका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की सीरीज चल रही है। इसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में 16 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आया हुआ सेट बी है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट। तो आइए चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर 17 है पीकॉक टेरेंटुला। गुट्टी टेरेंटुला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह एक सर्वभक्षी पुरुष कपची क्रस्टेशियाई है। सेकंड, इसका प्राकृतिक आवास भारत में केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। थर्ड, अपने प्राकृतिक आवास में यह एक वृक्षीय जाति है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो हमारा इसमें सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। मोर टेरेंटुला क्रस्टेशियन ये झींगा केकड़ा जैसा नहीं है, बल्कि यह क्या है, मकड़ी की प्रजाति है। ये क्रस्टेशियन नहीं है, ये सर्वाहारी भी नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से कीटभक्षी है, यानी यह केकड़े खाता है, वो कीड़े खाता है। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। 2 और 3 करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारत में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन 0.5 टन CO2 प्रति व्यक्ति से कम है। सेकंड दे रखा है, ईंधन दहन से CO2 उत्सर्जन के आधार पर भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। थर्ड, भारत में विद्युत और ताप उत्पादक CO2 उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसमें सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार 2023 में भारत का प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन लगभग 1.9 टन है, जबकि वैश्विक औसत 4.7 टन से अधिक है। इसलिए 0.5 टन से कम बताना तथ्यात्मक रूप से गलत है। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। 2 और 3 सही है। नंबर 19 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड पादप है, दूसरे साइड वर्णन है। फर्स्ट, कसाबा काष्ठे झाड़ी। सेकंड, अदरक आभासी ताना युक्त शाक। थर्ड, माराबार पालक शाकीय आरोही लता। फोर्थ, पुदीना वार्षिक झाड़ी। फिफ्थ, पपीता काष्ठे झाड़ी। तो इसमें 1, 2 एंड 3 ये करेक्ट है। पुदीना और पपीता ये गलत है। तो जो झाड़ी है ये क्या है? तो ये छोटा बहुतना वाला पौधा होता है। और ये जो पपीता दे रखा है ये एक मुलायम लकड़ी वाला पेड़ है, ये झाड़ी नहीं है, इसका मुख्य तना होता है। और पुदीना जो दे रखा है ये क्या है? ये एक शाकाहारी बारहमासी पौधा है, बल्कि ये झाड़ी नहीं है, इसमें लकड़ी जैसा तना नहीं होता है। तो फोर्थ एंड फिफ्थ गलत है हमारे। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वर्षावन महासागरों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की तुलना में अधिक ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। सेकंड, समुद्री पादप प्लवक और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु विश्व में ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादित करते हैं। थर्ड, वायुमंडलीय हवा में विद्यमान ऑक्सीजन की तुलना में सुचारू रूप से ऑक्सीकृत पृष्ठ जल में अनेक गुना अधिक ऑक्सीजन होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें फर्स्ट एंड थर्ड गलत है, सेकंड वाला हमारा करेक्ट है। महासागरों में पाए जाने वाले समुद्री फाइटोप्लैंक्टन और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वैश्विक ऑक्सीजन का लगभग 50% से 80% तक उत्पादन करते हैं। वर्षावन अमेजन ऑक्सीजन जरूर उत्पन्न करते हैं, परंतु उसका अधिकांश हिस्सा वे स्वयं उपभोग कर लेते हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन बहुत सीमित है, औसतन 8 से 10 मिलीग्राम लीटर है। वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन की सांद्रता लगभग 21% है, जो कि पानी की तुलना में बहुत अधिक है। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 21, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं।
फर्स्ट, उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। सेकंड, उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। सेकंड, अहिंसा का कठोर अनुपालन। थर्ड, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न होते हुए प्रतिधारण। 4, विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना। उपयुक्त में से कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3। थर्ड वाला गलत है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। नंबर 23, सिंचाई में काम आने वाला अरगट्टा नामक उपकरण क्या था? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यह एक बड़ा चक्का था जिसकी आराओं जो स्पोक्स होती हैं उनके बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। नंबर 24, प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत विलास, विचित्र, चित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन प्रथम। हमारे फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें ज्यादा एनालिसिस करने की इतनी जरूरत नहीं है। इसमें हमें इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, तीर्थयात्री फाहियान है, उसने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किसने शक्तिशाली समुद्रवर्ती राज्य श्री विजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम चोल। क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारत 600 से 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड प्रादेशिक क्षेत्र है, दूसरे साइड क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं। फर्स्ट, अश्मक, यहाँ इसमें दे रखा है गोदावरी। सेकंड, कंबोज, बिपास। थर्ड है अवंती महानदी। फोर्थ, कौशल, सरयू। उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? तो फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड गलत हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, केवल 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कार द्वारा 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 29, जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है, प्रादेशिक, राजूक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिला स्तरीय प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 30, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्ति करना उसका उद्देश्य है। सेकंड, इसे चरणों में कार्यान्वित किया जाना था, जिसमें सभी ने अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त न होता और सरकार दमन पर उतर आती। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ से हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं ये। फर्स्ट दे रखा है बॉन्ड, सेकंड है प्रतिरक्षा निधियां, हेज फंड्स। थर्ड दे रखा है स्टॉक, फोर्थ दे रखा है जोखिम पूंजी। उपयुक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है? तो जो निवेश होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा सामान्य निवेश, जहां हमें पता रहता है कि हमारा जो भी पैसा है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ निवेश हो रहा है हम। और जो वैकल्पिक निवेश है, इसमें हमें ये नहीं पता होता कि हमारा पैसा है वो कहाँ निवेश हो रहा है।
यहाँ पे हमसे पैसा लेकर अलग अलग जगहों पे निवेश किया जाता है, तो वहां पे होता है वैकल्पिक निवेश। बॉन्ड और स्टॉक, इसमें हमें पता होता है हमने जो निवेश किया है वो कहाँ जा रहा है, तो ये सामान्य निवेश हो गया। सेकंड, प्रतिरक्षा निधियां, हेज फंड्स और जोखिम पूंजी, इसमें हमें नहीं पता रहता है कि हमने जो पैसा निवेश किया है वो कहाँ लग रहा है, तो ये वैकल्पिक निवेश होता है। वैकल्पिक निवेश नॉर्मली ये बड़े स्टार्टअप्स या बड़े उसके लिए होता है, बड़े निवेशों के लिए होता है। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। सेकंड एंड फोर्थ ये हमारा करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं? फर्स्ट, सरकारी बॉन्ड का क्रय और विक्रय। सेकंड, विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय। थर्ड, पेंशन निधि प्रबंधन। फोर्थ है निजी कंपनियों को ऋण देना। फिफ्थ, करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, ये करेक्ट है। ये भारतीय रिजर्व बैंक की आय के स्रोत हैं। पेंशन निधि प्रबंधन और निजी कंपनियों को ऋण देना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का स्रोत नहीं है। नंबर 33, भारत सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। संगठन है, फिर यहाँ पे इसके कार्य हैं, फिर यहाँ पे संगठन किसके अधीन कार्य करता है वो मंत्रालय दे रखी है। फर्स्ट, प्रवर्तन निदेशालय, इसका कार्य क्या है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 का प्रवर्तन। ये कौन से मंत्रालय दे रखा है? आंतरिक सुरक्षा प्रभाग 1, गृह मंत्रालय, तो ये वाला गलत है, ये राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सेकंड दे रख तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड दे रखा है राजस्व असूचना निदेशालय, इसका कार्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करना, यह आता है राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये करेक्ट है हमारा। थर्ड, प्रणाली एवं आंकड़ा सिस्टम एंड डेटा प्रबंधन महानिदेशालय, इसका कार्य दे रखा है बेहतर नीति और कर वंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए बृहत आंकड़ा डेटा विश्लेषण का उपयोग करना, ये आता है राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसमें आंसर होगा हमारा 2 एंड 3 गलत, वो सही है। उपयुक्त में से कितनी पंक्तियों में सूचना सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 2 सही है, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट वाला गलत है। नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक सूचीबद्ध मत और असूचीबद्ध नहीं देखता है, तो हमारा फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड, भारत में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट BRSR प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है जो मुख्यतः गैर वित्तीय स्वरूप के हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है, तो फर्स्ट वाला हमारा गलत है, सिर्फ कृषि को छूट प्राप्त है और किसी को नहीं। कथन 2, भारत में आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन ग्रामीण कृषि भूमि को पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाता है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 है वो सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब हम आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।